ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था ध्यान योग का, और ध्यान योग के प्रसंग में ही परमात्मा से अभेद का निश्चय कैसे करें, इस पर चर्चा चल रही थी। तो परमात्मा से अभेद का चिंतन सांख्य योगी करता है। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। ज्ञान योग के रास्ते में चलने वाला ये साधक अपने मन को भली भांत शांत कर लेता है और अपने अंदर पाप बुद्धि को स्थान नहीं देता। अपने अंदर के पाप का नाश कर डालता है। किसी ने कहा महाराज ये पाप क्या है? तो पाप ग्रंथि ऐसे समझना चाहिए जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, एक बार एक कोई गया और किसी से उसकी गाड़ी मांगी। उसने कहा ठीक है ले जाओ अपनी गाड़ी। उसने दे दी। तो जब उस गाड़ी में ये बैठ गए तो बैठ करके जिसकी गाड़ी थी उसी की कटिंग करना, उसी की निंदा करना, ये पाप बुद्धि का सूचक है। तो उसी के आश्रय में हैं, उसी की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी ये पाप दृष्टि है। फिर भी आप निंदा आदि में उतारू हैं। पर ये सांख्य योगी ऐसा नहीं होता। इसने अपने मन को भली भांत शांत कर दिया है और पाप से रहित है। रजोगुण शांत कर लेता है और परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त होकर के बड़े उत्तम आनंद को प्राप्त कर लेता है। पाप रहित योगी को चाहिए कि वो निरंतर अपनी जीवात्मा रूप आत्मा को परमात्मा में लगावे, और लगाता हुआ अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अर्थात परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को बाधित करके है और जानना मात्र में स्थिति लाभ प्राप्त करे। बार बार ऐसी प्रक्रिया से गुजरे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को जब बार बार ये सांख्य योगी करता है तो ये परम ब्रह्म परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, और परम ब्रह्म परमात्मा में जो अनंत आनंद है वो इसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। जब ये साधना करके इस रहस्य को जानता है तो ये सांख्य योगी की स्थिति का निरूपण किया है। ये देह और जगत को अपने में देखता है। ये संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने आश्रय में देखता है। योग युक्तात्मा ये परमात्मा चेतन है और जानना पना मात्र अथवा चेतन रूप जो ये परमात्मा है, उस परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हुआ।
और सब में समरूप परमात्मा को स्थित देखता है। ऐसा योगी, सांख्य योगी, संपूर्ण भूत प्राणियों में अपने को देखता है, अर्थात अपनी आत्मा को देखता है संपूर्ण भूत प्राणियों में। तो संपूर्ण भूत प्राणी, जैसे हम आप भी प्राणी हैं, तो ये जो जितने भी प्राणी हैं, ये परमात्मा से अभेद का निश्चय करते हैं। कैसे? परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना के आश्रय से देह और जगत फुरता है। आपका अहम जब जगा, जब फुरा, तो साथ में देह और जगत फुरा, दिखने लगा। तो आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है कि जैसे हमारे अहम का आश्रय प्रकाशक वो शुद्ध चेतन तत्व मात्र है, वैसे इन सभी का भी है। आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है और संपूर्ण भूत प्राणियों में, आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखता है, एक कल्पना देखता है। जैसे स्वप्न में जगत की एक कल्पना दिखती है, किसमें? साक्षी रूप आत्मा में। मन में सारे दृश्य होते हैं, पर चैतन्य जो आत्मा है उसकी सत्ता से वो मन का जो सूक्ष्म वासनात्मक जगत है वो फुरने लगता है। ऐसा कहा सर्वव्यापी अनंत चेतन में ये एक ही भाव से स्थित हो जाता है और सर्वत्र समदर्शना, सब में समभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित देखता है कि कोई भी भूत प्राणी परमात्मा की, आत्मा की सत्ता के बगैर नहीं है। जैसे चाहे घड़ा हो, कुल्हड़ हो, सुराही हो, मिट्टी के पात्र चाहे जितने हो, पर जो ज्ञानवान है, जिस घड़े को अपना मिट्टी होने का बोध हो गया है, वो तो चाहे घड़ा, सुराही, कुल्हड़ आदि कितने ही बर्तन क्यों ना हो मिट्टी के बने हुए, सब मृतिका रूप हैं, ऐसा जानता है। आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में, दो तरह से कहते हैं, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में एक कल्पना देखता है। जैसे स्वप्न देखा, उसमें जलाशय दिखा, तो जल की एक कल्पना है ना कि जल वहाँ है। आपने स्वप्न में आंधी तूफान देखे तो वायु है या वायु की कल्पना हो रही है। तो वह जितना भी स्वप्ने में दिखता है ये मन की कल्पना ही है, वासना ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हुआ ये योगी सब में समभाव से देखता है और आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ऐसा कहा क्योंकि ये जगत एक कल्पना है, वासना है। जैसा आप देखते, सुनते, चखते रहे, वैसा ही दूसरा जगत सपने में आप देख लेते हैं। जैसे अंधा आंखों से देखता नहीं, पर जब स्वप्न में चलता तो टटोल करके चलता है, लकड़ी का सहारा लेकर के चलता है। तो क्या है, जिसके संस्कार नहीं उसका स्वप्न भी नहीं आता, जिसके संस्कार हैं वही स्वप्ने में दिखता है। ऐसा कहा। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों में संपूर्ण भूतों को आत्मा में कैसे कल्पित देखता है? जैसे साक्षी में स्वप्न कल्पित है, जैसे मिट्टी में घड़ा, सुराही, कुल्हड़ ये कल्पना मात्र है, मिट्टी ही हर जगह सत्य है।
ऐसे आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में एक कल्पना देखता है, ऐसा कहा। तो ये सांख्य योगी की स्थिति का निरूपण किया गया। अब वो इसी स्थिति का ये सांख्य योगी के विषय में बताया, भक्ति योग के विषय में बताते हैं। रामायण में एक जगह कहते हैं, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव बंधन खेदा। ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं, ऐसा कहते हैं। दोनों ही संसार बंधन को काट देते हैं। ऐसा पहले किसी से सुना था और आज गीता में प्रत्यक्ष ये लिखा हुआ भी देख रहा हूँ कि ये सांख्य योगी किस तरह से अपना देहाभिमान गलित करके और मन का अभिमान त्याग करके और बुद्धि का अभिमान होना ना होना को जाना। जैसे तो बुद्धि का होना न होना जिसके द्वारा जाना गया है वो चेतन तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, उसको आत्मा भी कहते हैं। पर बुद्धि देश का एक बुद्धि देश का साक्षी उसको आत्मा कहते हैं। समस्त बुद्धि देश का वही जब साक्षी बनता है तब उसे परमात्मा बोलते हैं। तो एक तो ये है कि परमात्मा हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, जानने हारा है और जानना पना मात्र जो बुद्धि देश का साक्षी है वो जो है वही सब में स्थित है। इसलिए ज्ञानवान कहता है शिवोम, ये शिव तत्व ही मैं हूँ जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। और जो भक्ति भाव रखते हैं वो ऐसा देखते हैं कि भगवान ही सर्वरूप है, संपूर्ण भूत प्राणियों में भगवान ही विद्यमान है। तो उस समय भगवान ही मुझ में है, हाँ, और देह जगत आदि के रूप में भगवान की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा देखता है। संपूर्ण भूत प्राणियों में एक भगवान का दर्शन करता है और हाँ, भूत प्राणियों में भगवान और भगवान में भूत प्राणी, ऐसा जो देखे वो है भक्त। जो अपनी आत्मा में आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखे और भूत प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखे। जैसे साक्षी आत्मा में स्वप्न कल्पित होता है, जैसे ध्यान में दिखने वाले दृश्य भी कल्पित ही माने गए हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से चलोगे बंधुओं तो तुम्होंने देह का अभिमान त्यागना होगा, मन का इंद्रियों का अभिमान और इनके धर्मों को त्यागना होगा और बुद्धि का और बुद्धि के धर्मों का त्याग करना होगा। फिर परशेष से जो बचा हुआ तत्व है उसके लिए कह रहे हैं सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। वो जो तुम्हारी मैं है वो सब में है, हाँ, उसी को आत्मा कहा गया है। ये जो तुम्हारा होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया उसको यहाँ आत्मा शब्द करके कहा गया है। सांख्य योगी ज्ञानवान उस आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में देखता है और आत्मा में सर्वभूत प्राणियों को एक कल्पना करके देखता है। जैसे मिट्टी में घड़ा कुल्हड़ सुराही आदि एक कल्पना है, मिट्टी से अलग होकर के कुछ है उसमें क्या, तो कहेंगे नहीं है। ऐसे ही हाँ, संपूर्ण भूत आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देखता है और संपूर्ण भूत प्राणियों में यानी आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों को कल्पित देखता है। जैसे मिट्टी में घड़ा एक कल्पना है, कुल्हड़ एक कल्पना है, सुराही एक कल्पना है, ऐसा करके देखता है सांख्य योगी। और भक्ति योगी भगवान को देखता है। वो भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है हे प्रभु
आप ही मुझ में हैं और सारे संसार में आप हैं। ज्ञानवान क्या कहता है? मैं इस देह में हूँ, सारे जगत में मैं हूँ, भला। और दोनों जो ज्ञानवान सांख्य योगी है वो अपने देह मन बुद्धि आदि से अपना नाता तोड़ करके, उससे असंग हो करके फिर परशेष से बचा हुआ जो तत्व है उसमें मैं को स्थापित करके फिर जो वो आत्मा रूप जो मैं है वो मैं इस देह का भी आश्रय है और सारे जगत का भी आश्रय है। पर भक्त योगी तो भगवान को कहता है, हे प्रभु आप इस देह में हैं और संपूर्ण जगत में हैं। ये जग हरि का रूप है। भगवान में जगत है, जगत में भगवान है, ये भक्ति है। और ज्ञान इस देह का और समस्त देह का आश्रय प्रकाशक मैं हूं। अपनी आत्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में देख रहा है और आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों को कल्पित देखता है। ये देखो, संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा विद्यमान है उस आत्मा में देह और जगत एक कल्पना है, फुर रहा है, ऐसा देखता है। खैर, एक संत ने हमने पहले किसी से सुना था कि इसको उन्होंने समझाया। रामचरितमानस में कहा कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव बंधन खेदा। ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार का अंत कर देते हैं। ये भगवत गीता में ये बात आ रही है। उदाहरण दिया था उन्होंने, संतों ने, एक समुद्र, एक बहुत बड़े, जो ये महान समुद्र है, इसमें एक छोटी लहर और एक बड़ी लहर, दो लहरें फुर रही थीं। तो उन्हों को किसी ने कहा, उन्होंने जो लहरें थी उन्होंने कहा हमें मरने का और टूटने का भय लगता है, इससे कैसे छूटूं? तो किसी जानकार लहर ने कहा कि तुम अपने को पानी जान लो। पानी के जान लेने मात्र से लहर यदि टूट जाएगी तो तुम मरोगे नहीं। तो उन्होंने कहा दो प्रकार से पानी को तुम जान सकते हो। एक तो है भक्ति पूर्वक, पानी रूप भगवान से कहो, हे पानी तुम ही तुम हो, मुझ में हो, सारी लहरों में तुम हो, मेरा कोई वजूद नहीं। पानी हो गई कि नहीं हो गई लहर, मेरा कोई वजूद नहीं, हे पानी तू ही तू है, मुझ में है और सारी लहरों में तू है, सारे समुद्र में तू है। हे H2O मात्र से अलग होकर के, पानी मात्र से अलग होकर न छोटी लहर का वजूद है न बड़ी लहर का वजूद है। तो जो भक्ति उपासक हैं वो भगवान एक समुद्र की तरह है, चैतन्य समुद्र। उस समुद्र में जीव रूपी एक छोटी लहर है और ईश्वर रूपी एक बड़ी लहर है। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा यहाँ पर समुद्र में स्थित जो जल है उसकी जगह दृष्टांत में लिया है। तो ऐसे ही जीवात्मा रूप छोटी लहर परमात्मा को जानना चाहती है, तो उसके लिए कहा कि तुम ऐसा विचार करो, हे जगतपते, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू ही तू है, मेरा वजूद नहीं, ना मैं मेरे देह का, मेरी इंद्रियों का, मेरे मन बुद्धि आदि का भी आश्रय प्रकाशक हे परमात्मा तुम ही हो, मैं नहीं। इसलिए इसी दृष्टि के मद्देनजर रह करके संतों ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं।
जब तक ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रहता है, जब तक आप देहाभिमान को बचाए हुए हैं, हाँ, ईश्वर का, परमात्मा का पूरा वजूद नहीं स्वीकारते, आपकी मैं बची हुई है, अहम बचा हुआ है। संतों ने तो कहा जब मैं था, जब तक ये मैं है, अहम अस्मि, अभिमान है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपने का अभिमान, देहाभिमान, मन का अभिमान, इंद्रियों के तल पर जीना, जब तक ये विद्यमान है, अपना इनका स्वतंत्र वजूद मान रहे हो, परमात्मा को नहीं मान पा रहे हो, तो अभी भक्ति नहीं हो पा रही है। भक्ति सच्चे अर्थों में तब होती है जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु, मेरा कोई वजूद नहीं, आप ही मेरे में हैं, सारे संसार में हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, तू और तेरा है। जब ऐसा स्वीकार करता है तो ये भक्ति में, हाँ, भक्ति की सिद्धि हो जाती है। और एक समय बाद, हाँ, मैं मेरा न तू तेरा, तू ही तू, तू ही तू, ऐसा जब करता है तो भी देहाभिमान गल जाता है और हृदय ग्रंथि का, कर्म के बंधन का छेदन हो जाता है, कर्म बंधन कट जाते हैं, हृदय ग्रंथि कट जाती है। और ज्ञान में क्या है, जैसे समुद्र में जल है और उस जल को किसी लहर ने जाना और अपना लहर भाव को बाधित कर दिया, फिर जो पानी बचा था उस पानी में अपने मैं को ले गया, फिर कहता मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। चाहे बड़ी लहर हो चाहे छोटी लहर हो, सब में मैं ही मैं हूँ। इसी को यहाँ कथन करते हैं। ये गीता का 6वां अध्याय है और 30वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये दुर्लभ रहस्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह माम पश्यति सर्वत्र, जो साधक मुझ अर्थात मुझ परमात्मा को संपूर्ण भूत प्राणियों में, जो पुरुष, हाँ, सर्वत्र माम पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों में, हाँ, सबके आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा वासुदेव को देखता है। कहते हैं कि जो पुरुष अर्थात जो योगी, जो भक्त योगी, भक्ति को करने वाला, संपूर्ण भूत प्राणियों में सबका आत्मस्वरूप जो मैं परमात्मा हूँ, जो जगत का ईश्वर हूँ, सबका आत्मस्वरूप मुझ भगवान वासुदेव को ही देखता है। हाँ, यह सर्वत्र माम पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों में सबका आत्मस्वरूप जो मैं भगवान वासुदेव हूँ, ऐसे वासुदेव को ही व्यापक रूप में सब में देखता है, शरीर से नहीं है। और जानना पना करके जो एक सत्तात्मक स्थिति बुद्धि देश का साक्षी होकर के विद्यमान है, यही भगवान वासुदेव हैं। ये व्यापक हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं। तो जो पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों में सबका आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव ही को ही व्यापक रूप से देखता है हर जगह। च सर्वम मयि पश्यति, हाँ, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंदर देखता है। ये भी देखो, फिर एक बार कहें, जो लहर, छोटी बड़ी लहर का दृष्टांत उठाया था ना, तो जो लहर पानी को सब में व्यापक देखता है और लहर में, हाँ, संपूर्ण लहरों में, हाँ,
जो पानी को देखता है और संपूर्ण लहर और उसका दृष्टांत जो उठाया है बंधुओं को, ये परमात्मा के संपूर्ण अंशों में नहीं घटता है, पर थोड़े से अंशों में समझने के लिए उठाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई संपूर्ण भूत प्राणियों में सबका आत्मस्वरूप जो ये परमात्मा वासुदेव है उसको देखता है, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। जैसे पानी के अंतर्गत ही सारी लहरें हैं और लहरों में पानी है, तो किसी ने कहा लहर का कोई वजूद तो होना चाहिए। तो ऐसा कहने वाले से कहते हैं कि पानी हम अपना निकाल लेते हैं, तुम अपनी लहरें लहरें ले जाओ। तो पानी के निकाल लेने से लहर होती ही नहीं, लहर थी ही नहीं, आप ऐसा निश्चय करेंगे फिर। इसी बात को यहाँ कहते हैं, जो अहम अस्मी करके ये जीव भाव देहाभिमान जो अनेकों फुर रहे हैं, परमात्मा से स्वतंत्र होकर इनका वजूद ही नहीं है। इसलिए जो संपूर्ण भूत प्राणियों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को व्यापक रूप से सब में देखता है, और संपूर्ण भूत प्राणियों को मुझ वासुदेव रूप परमात्मा के अंतर्गत देखता है। सारे भूत प्राणी मुझ वासुदेव के आश्रय में ही फुरते हैं, और संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर भी मैं ही बुद्धिमान हूँ, और संपूर्ण भूत प्राणियों का आश्रय भी मैं हूँ, मेरे ही अंतर्गत हैं ये सारे भूत प्राणी। ऐसा जो देखता है, तस् अहम न प्रणश्यामि, ऐसे देखने वाले को मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। किसने? क्योंकि उसने इस परम ब्रह्म परमात्मा को पर्दे के बगैर देख लिया है। इसके पर्दे, इस भक्ति योगी के लिए परमात्मा जो पर्दे लगाए हैं वो बेपर्दा हो गया है। तो उस बेपर्दा परमात्मा को जब जान लिया, तो फिर जब देखता है भूत प्राणियों को तो देखता है इसमें वही है। किसके आश्रय में? ये सारे भूत प्राणी हैं किसके आश्रय में, किसके अंतर्गत हैं, किसके अंदर में हैं? उसी वासुदेव रूप परमात्मा के अंदर में है। ये लहरें कहाँ पे हैं? पानी के अंदर में, पानी के अंतर्गत हैं। लहरों में क्या है? पानी। लहर कुछ है? बोले कुछ भी नहीं। सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बनी न जाए बखानी। तो यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को व्यापक रूप में देखता है, और संपूर्ण भूत प्राणियों को मुझ वासुदेव परमात्मा के अंतर्गत देखता है, तस्या हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। क्योंकि उसने ऐसी दृष्टि बना ली कि उसे परमात्मा का देखना बंद कभी होता ही नहीं। अच्छा, तो परमात्मा कहते दोनों के लिए बात है। भगवान कहते हैं उसे मैं देखता हूँ, वो मुझे देखता है, दोनों बातें हैं। तो कहते हैं उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और चासा में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वह मेरे लिए भी कभी अदृश्य नहीं होता। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और मेरे को भी वो कभी अदृश्य नहीं होता है। इसलिए भक्त भगवान का नाता बड़ा ऐसा नाता है कि जो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए भगवान किसी को जल्दी से पकड़ते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो कि सबके अंतर्यामी हैं, सबकी आत्मा हैं, यदि पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं हैं। कहा ना कि जिसने ऐसी दृष्टि बना ली है उसके लिए कभी मैं अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्थात मैं उसको देखता रहता हूँ, वो मुझे देखता रहता है। इसलिए कहा कि ये संत जो है, जो ऐसी दृष्टि रखते हैं, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ये सारी दृष्टि, ये सारी सृष्टि वासुदेव में है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। गोविंद से अलग होकर के और कुछ नहीं है। ऐसा जो जानता है, इसलिए वो कहता है प्रभु मैं नहीं तुम हो,
तू है और तेरा है, बाद में कहता तू ही तू है, मेरा कुछ वजूद है ही नहीं। जिसलिए जैसे कि लहर ने जब जाना पानी से वो अलग होकर के मेरा कोई वजूद नहीं, तो वो कहते हैं पानी तू ही तू, तू ही तू। और लहर भाव बाधित करके और फिर पानी को मैं बनाने वाला बोलता है कि मैं ही मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही इस देह का आश्रय हूँ, मैं ही सारे जगत का आश्रय हूँ। इसके लिए एक श्लोक भी कहते हैं, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रकल्पितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्म अद्वयम अहमस्ति। मेरे से सारी सृष्टि उदय होती, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ऐसा मैं अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। ये सांख्य योगी बोलता है, पर भक्त बोलता है प्रभु हाँ मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों के द्वारा कल्याण होता है। ज्ञान ही भक्त नहीं कछु भेदा उभय हरें भव बंधन खेदा, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।